बिरहाड़ी घर चौथा शंता की जात एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत दुख बीसरह प्यारे सो क्यों तज ना जाए पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत दुख बीसरह प्यारे सो क्यों तज ना जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। इन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। मुँह को चिरै शास्त्र खट इंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै पदरो सुनै जो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिद्ध तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। सो कहो टल गुरु से भी है अहनिस सहज सवाई। दर्शन पर से है गुरु गए जन्म मरण दुख जाए। दर्शन पर से है गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा। बिरहाड़ी घर चौथा शंता की जात एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारे दर्शन को बल जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहब जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर शकोवत गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत्संग जीओ। सतगुरां दी अपार बख्शिश है। ये अमृत वेले सतगुरु महाराज साहब जी के प्रकाश होने तो उपरंत मुख वाक नितनेम बाणियां दे श्री आसा जी वार दा कीर्तन अरदास जो
चल रही सथानक रौहरी के अनुसार सतगुरां की अमृतमय बाणी की कथा का प्रवाह लड़ीवार कथा आसा राग के अंदर है। 431 अंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का है। जिस प्रकार सतगुरु अमृत वचन उचारते हैं। आसा महला पंजवा। आसा राग है पंजवें पातशाह की अमृतमय बाणी। क्योंकि सतगुरां की जो अमृतमय बाणी है ये 31 रागां विच वंडी हुई। 31 राग हैं ते 31 इन्हां दे प्रकार हैं। इस तरह 62 राग बन जाते हैं। उन्हां दे विच श्री राग माझ गौड़ी आसा गुजरी गंधारी ब्यागड़ा बढांस सोट धनासरी जयश्री टोडी बैराड़ी तलंग सूही बिलावल कोट रामकली नट नारायण माली घोड़ा मारू तुखारी तिगारा भैरों बसंत सार मलार कांडा कल्याण प्रभाती। इत्थे तक 30 राग हैं। जिहड़ा करतारपुर वाला स्वरूप है उहदे विच तां है इन्ने। जिहड़ा दमदमे साहिब वाला स्वरूप है उहदे 31वां राग गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जय जय मंत्र। इस तरह ये 31 राग। ये जिहड़ा आसा है चौथे नंबर ते ये तो है राग वाले कुछ विचार ते वो केवल संगीत नाल संबंध रखने वाला है कि जी इहदियां किहड़ियां सुरां जिहड़ियां ने अवरोही विच किहड़ियां ने रोही विच किहड़ियां ने। वो जिहड़ा लंबा विचार है वो केवल रागी संघां वास्ते तां लाभ हो सकता है। आम ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ कोई लाभ नहीं। इस करके है अगे है बिरहड़े। बिरहड़े जिहड़ा इहनूं पंजाबी विच गुरमुखी 'ਚ विराहा कहंदे ने, प्रेम कहंदे ने। इस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी जी विचार है। बिरहड़ नाम विछोड़े का भी हुंदा है जिहदे 'ਚ 2 गल्लां सम्मिलित हो जाण। विछोड़े का दर्द भी होवे ते प्रेम की भावना नाल मिली होवे। ये 2 चीज़ां मिल जाण फिर बिरहड़े बनदे। ते अगे है घर चौथा। घर चौथे का मतलब है ये राग दे सुरताल जिहड़े संस्कृत के ग्रंथ ने उन्हां दे धाम लिखे हुए। जिहड़े संस्कृत के धाम लिखे गुरु साहब ने उन्होंने घर लिखे। इस तो अगे है संतां की जत। संत जिहड़ा है उहदे 'ਚ 2 चीज़ां हुंदियां जिहदे काव्य ते संगीत दोनों सम्मिलित हो जाण फिर ये बनदा छंद। इस करके ये बड़े भेद हैं इस तरह के। आपां इहनूं थोड़ा जिहा कि भी गुरबाणी के चलो अर्थां का आनंद लेना पर यह भी जरूरी होंदियां गल्लां। क्योंकि कथा लड़ीवार कोई चीज़ वाधू तो लिखी नहीं महाराज ने, ये साड़ी जानकारी वास्ते। तो इस करके संत का अर्थ जस भी ते वाहिगुरू का जस कीता है ते नाल ये जस रूप बाणी दी अगे फिर लिखा जत। थोड़ा जिहा कष्टी बोलना पाठ है, जात नहीं करना जानी जिवें जरा किसी को नहीं ठीक बोलिया। इसका मतलब ये है कि संगीत विच जोड़ी दियां 3 प्रकार दियां विधां। एक नूं जत कहते हैं, एक नूं गत कहते हैं, एक नूं साज कहते हैं। ये 3 होंगे। तो
तो इस करके फिर ये ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਐ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਤ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਤ ਹੈ, ਗੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਫ ਕੱਢਣ ਪਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਤ। ਜੱਤ, ਗੱਤ ਤੇ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਵਜਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਆਵੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਨੀ ਵਾਧੂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੇ ਨਾ, ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਵਿਘਨ ਸਮਝ ਲਓ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਔਰ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਗਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਗਲ ਦੇ, ਪਰ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਗਲ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਿਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਤੇ ਬਿਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੰਗਲ ਬਣਾ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ 524 ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ, ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ 522 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 522 ਵਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭੜਾਂਕ ਫੁੱਟਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 522 ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟਿਆ ਵੀ 522 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਲਿਖੇ ਕਿਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਨ ਮੈਂ ਭਾਖੀ ਜੋ ਮਾਰੀ ਮੋਹ ਮਾਕੀ ਪੈਰ ਮਾਕੀ, ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਠੋਲਾ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਮੰਗਲ। ਤੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
नारायण शब्द किन्नी बार आंदा, हर किन्नी बार, इहदा कंप्यूटर दे विच सारा कुछ पिया। मैं कहा असीं कंप्यूटर ते भी नहीं विश्वास किया। जदों सटीक लिखिया गुरु ग्रंथ साहिब दा महाराज ने लिखवाया, एवें रसना तो गलत गल कही जाती है भी लिखिया सी कौन है लिखण वाले। 10 साल लगे गुरु ग्रंथ साहिब का जिहड़ा गुरबाणी अर्थ भंडार तैयार हो गया। मैं कहा 4 दिन साढ़े तो मंगलों ते लगे सी, मुड़ मुड़ के गिणती, मुड़ मुड़ के गिणती। फिर आड़े वाले महापुरुषों का भी सहारा लिया भी तुसीं कंप्यूटर चलाउने, ऐपां बनाईआं, ते उन्होंने भी तस्दीक किया। फिर उस तो बाद लिखे नक्कर, फिर लिस्ट बनाई पूरी भी गुरु ग्रंथ साहिब के किहड़े अंग के उत्ते राग के पहला, राग के पिछों किन्नी बार कित्थे कित्थे आउंदा पन्ने दे उत्ते पोथे ताकि कोई गल ना कहे भी करनी हरीशों ने नवी गल कर दी है। ये 524 बार निश्चय नाल है। दूसरा मंगल है एक ओंकार सतनाम करता पुरख भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। ते इसनों विद्वान कहते हैं भी 33 बार आउंदा है। ਇਹਦੇ 'ਚ पूरा भेद खोलना चाहिए भी 33 बार किवें 32 बार है। 33 वार तां कहते हैं भी मूल मंत्र वाले नूं विचे ला के, मूल मंत्र तो बिना 32 बार, मूल मंत्र वाले दे समेत 33 बार। ये गल्लां निखरनियां चाहिदियां। ये रलगट हो जाता जिहड़ा ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇ असल दे विच पुआड़ा इत्थों ही साडे सिख कौम दी पिया पिया। जे असीं मंगलों की गल समझी होंदी मूल मंत्र दे झगड़े कोई नहीं है। जिवें बिरश दा मुੱਢ ਇੱਕੋ ही हुंदा, ये मंत्रां दा मूल भी ਇੱਕੋ ही है, मूल मंत्र दा ਇੱਕੋ ही है। ये मंगल गुरप्रसाद तक ये मंगल है। ये वक्री वाला किसी ने मंगल का जाप करना करी जाओगे, हटाउंदा तां नहीं। 524 बार जिहड़ा हुंदा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद कही जाओ, पर मूल मंत्र तो नहीं बनूंगा। मूल मंत्र एक बार तो इस करके है इस तो अगे चलते हैं। एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद ये आउंदा 9 बार। एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद ये आउंदा 2 बार। 567 बार मंगल होए। जे मूल मंत्र वाला विचला लिए 568 बार मंगल मन्ने जाते हैं। उन्होंने विचों ये मंगल है। इस दे हुण अर्थ जिहड़े वो है, एक नाम है अदुति का जिहदे च दूआ पढ़ने ओंकार सर्व का प्रकाश सत नास तो रहत गुर चेतन प्रसाद आनंद स्वरूप। ये ब्रह्म के विशेषण। मूल मंत्र के 13 विशेषण। एक ओंकार तो शुरू करके नानक होसी भी सच तक किते भी विशेषण की लड़ी नहीं टुटन दी महाराज। दूसरा महाराज को 13 की गिणती बड़ी पसंद सी गुरु नानक साहब। इस करके और तीसरी बात है जिथे शब्द पूरा होंदा है उत्थे शब्द करता का नाम आया करता है, विचकार नहीं नाम का। ये गुरु नानक साहब का नाम अखीर दे नानक होसी भी सच शब्द पूरा हो गया। ये संपूर्ण शब्द अखीर दे विच श्लोक पवन गुरु पाणी पिता जिथे संपूर्ण शब्द आएगा उत्थे गुरु साहब का नाम भी आएगा ते हेठां एका भी लिखा होगा। ये उत्थे भी एक शब्द मूरे भी एक शब्द। असली मूरे भी एक श्लोक ते पिछे भी एक श्लोक। मूल मंत्र भी कह लो इनू, श्लोक भी कह लो जिहड़ा मूरे वाला उहदी श्लोकां च भी गिणती है। हुण साडे नवें पढ़ाकुआं नूं आद सच उगास सच भी सुखनी साहिब च आउंदा है। इहनूं अद्धे नूं श्लोक मान लिया, अद्धे नूं मूल मंत्र मान लिया। ये इस तरह पाड़ चीड़ गुरु नूं पसंद नहीं है, करने नहीं चाहिए। तो इस करके है भी 38 पौड़ियाँ 2 शब्द आले दुआले जिहड़े जपजी साहब दे 40 पौड़ियाँ वाली बाणी है। सो इस करके ये ब्रह्म के विशेषण सत चेतन आनंद यदी प्राप्ति किवें हुंदी है। सतगुर प्रसाद दूजे अर्थ कर लो सतगुरां दी प्रसाद कृपा दे नाल। तो अगे जिस प्रकार महाराज साहब परमेश्वर का जस करते हुए फरमाउंदे सुनो जी पार ब्रह्म पार ब्रह्म प्रभ सिमरिए प्यारे। महाराज साहब जी बहुत प्यार का वचन बोल रहे हैं। जिमें किसी को कहे सजना मेरी गल सुन, वो प्यारिया मेरी गल सुन,
ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿਆਪਕ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਲੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਪਾਰ, ਪਾਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਿਮਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਧਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ऐसा जो परमेश्वर वाहिगुरु है। दर्शन को बल जाओ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲ ਜਾਓ, ਬਲਿਹਾਰ ਕਹੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਲ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਬੀਸਰਹਿ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਤੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਵਿਸਰਜਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ? ਦੱਦਾ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੱਦਾ ਦੇ ਖੱਖਾ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਲਈਏ, ਦੋ ਖ, ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਬਣਾ, ਖਬਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਾਰਨਾ, ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਦੋ ਦੁਸਤਰ ਕਠਨ ਹੋਵੇ, ਸਹਾਰਨਾ, ਜੋ ਸਹਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ। ਜੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੀੜਾ, ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਸਹਾਰਨਾ ਔਖਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ, ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਤਜਣਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਜਣਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤਜਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस करके है
महाराज साहब जी ने जपजी साहब दे विच 4 पौड़ियां इसे प्रकरण दियां उच्चारण कीतियां। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ इतों शुरू कर दिया। ये महाराज साहब जी ने सुनने का ही महात्म लिखा है और फिर नाल ये भी जानकारी दी है, सुनिया दुख पाप का नाश। नाम सुनने दे नाल दुखों के पापों का दोनों ही नाश हो जाता है। जिस कारण सानू दुख प्राप्त हो रहा है वो कारण की है? कारण तो बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होंगी। वेदांत मत वाले कहते हैं कारण काज भाव संबंध होंदा है। 5 संबंध मन्ने वेदांत च, कारण कार्य भाव संबंध। उहदे की है? कोई भी कार्य अपने कारण तो वखरा नहीं है। जे कार्य है तो पिछे कारण है। जे सानू दुख प्राप्त होया है तो दुख का भी तो कोई कारण है। फिर ये तो कार्य हो गया, दुख प्राप्त हो गया। दुखों का कारण है पाप। पाप कीता दुख रूप दे विच प्राप्त हो गया, उसका फल। ते नाम दे विच ऐसी शक्ति है कि दुख का नाश भी करता है, दुखों के कारण का भी नाश कर देंदा है। जे पाप कर्म उस तरह रहे, कारण उस तरह रह गया तो बीमारी दोबारे फिर लगूगी, फिर दुख फिर भी प्राप्त होगा। जे बिरछ दियां टहनियां बढ़ दित्तियां, रुंड मुंड कर दिता उसने, फिर की हो गया? 6 महीनों के बाद दोबारे टहनियां फिर भी तो हो जांदियां, क्योंकि मूल कायम है। इस तरह जे पापां दा मूल कायम है तो दुख तो दोबारे पैदा हो जाए। फिर दुख थोड़ा जिहा करवट ले लूगा, शरीर के किसी होर रूप में प्रगट हो जाऊगा, नाम बदल लूगा दुख। तो जदों उसका कारण खत्म कर दिता, पाप खत्म हो गया। पाप खत्म होने दे नाल ते फिर दोबारे दुख होएगा नहीं। इन्हू सौखे तरीके नाल समझना है तो ऐसा है भी कबीर साहब के देह काल के समय एक कोढ़ी आया सी कबीर साहब के चरणों में। असल दे विच वो खुदकशी करने वास्ते सोच रहा सी, मंगिया रोटी नहीं सी मिलती, मक्खियां भिड़कदियां, तो दुखी होया सी। घर तो निकलिया भी वो सोच रहा भी किवें मरिया जाए, ब्योंत बना रहा सी। कोई सत्संगी मिल गया, उन्हें कहता भाई तू इतने रो क्यों रहा? कहता जी मैं पैर के अंगूठे तो सिर की चोटी तक कोढ़ फुटिया होया तो मंगिया रोटी भी नहीं दिंदा कोई। मैं सोचा भी ये जीवन नालों मर जाइए। एक कैरत है जिहड़ा आत्म हत्या करके मरदा है, जिहड़े दुख करके आत्म हत्या करता है वो 1% है। मरण तो बाद वो 1000 गुणा दुखी होता है। फिर तो खुदकशी भी फिर की करूँगा? ये तो कर ली खुदकशी एक बार। ये बंदे ने चोन करनी भी 1000 गुणा दुखी होना है कि जां 1% नाल सारना है? छोटे दुख नाल सारना है कि जां बड़े दुख नाल सारना? आत्मघाती है जगत फसाई। फिर भी लोग करते हैं। लोगों तक ये खुदकशी करने वालों तक आवाज़ नहीं है जो पहुँची हैगी, नहीं लोग ना करने, उन्होंने समझाया जाए। तो इस तरह फिर वो कहने लगा मनुखा शरीर मिले है ये कि खुदकशी करने वास्ते। हाँ की करा? कहना कोढ़ हट सकता है? कहना भी जल्दी दस किवें हट सकता है? कोई वैद है? कहता नहीं, कबीर साहब के घर चले वो हटा दो। ठीक, कबीर साहब के घर गया तो उस वे कबीर साहब है नहीं सी, उत्थे बाहर गए उस आवाज़ दी। जदों कोई बंदा घर बड़ा दिसे ना आवाज़ ही दिने आप भी फलाने से घरे हैं। माता लोई निकली कहन की भाई भगत जी तो गए हुए ने, आओ तुसीं बैठो प्रशादा छको, दुध छकना दुध छको। चाहां तो होंदियां नहीं सी उदों,
कहते नहीं माता मैं दुध चाह दुध या पानी रोटी है तो मैं कुछ नहीं खाना पीना। भगत जी ने मिल कहती भाई जे कोई छोटा मोटा काम है मेरे करन दा तो तू दस दे मैं ही कर दूँ, जे कोई बड़ा काम है तो फिर वो कबीर साहब जी ने आ जाना, इंतजार कर रहा। कहता माता जी है तो बड़ा ही काम। कहते की है दसदा सही। कहते जी कोड़ है। कहते एक तो बड़ा काम, कहता छोटा जा ही है। कहते जी ये छोटा जा। कहते हाँ छोटा ही है। फिर तुसीं हटा सकते हो। कहते हाँ तुम बह जा इत्थे। लोई ने कहा कहते परमात्मा के चरणों च बेनती करनी है, मैं भी करती हूँ तू भी कर। तो मैं मूरे बोलूँगी तू पिछे बोल। उन्हें कहा राम। उन्हें कुड़ी ने भी कहा राम। दूसरी बार फिर कहा राम। कुड़ी ने भी कहा राम। तीसरी बार लोई ने राम कहा, कुड़ी ने कहा कहती अखां खोल दे। अखां खोलियां की देखता है कि एक चमत्कार हो गया भी उसका कोड़ जड़ा सी बीमारी पीड़ा हट गई तो उन्होंने महसूस होया भी हाँ मैनू राम आ गया, दर्द खत्म हो गई। तो उस क्षण तो कोड़ की बीमारी हटनी शुरू हो गई। चलो कोड़ हट गया, हुण खुशी खुशी जा रहा है। धन कबीर धन कबीर। अगे मिल गए कबीर साहब, जानता तो है ही नहीं सी। कबीर साहब हस के कहते की देता तेनू कबीर ने। कहता की गल्लां करदे हो। कहता कबीर साहब ने नवा जीवन देता है कि कहता कोड़ होया बस मेरा कोड़ हटा दो। तू कबीर नूं जानदा? नहीं मैं तो नहीं जानता। फिर तेरा कोड़ किवें हटाता कबीर ने? कहता जी उन्होंने घरों बीबी ने लोई ने हटाता है। किवें हटाया? कहते जी 3 बारी राम राम कहाया सी बस। कहता सब पीड़ा खत्म हो गया, कोड़ हट गया। चंगा जा बई ठीक है। कबीर साहब जी आए। लोई का पक्का ये परन से भी जो पति ने आना तो पैरों से मत्था टेकना। इस्त्री रूप चेरी की न्याई सोबत ना ही बिन परतारे। वो मत्था टेकना ही कबीर ने मूँह दे बसन कर लिया। उधर न होई उधर फिर मूँह घुमा लिया। ने कहा भी तो कोई खास बात हो। कहती पति तू नाराज हो गया मेरे नाल? कबीर बोले ही ना। उस वेले कबीर साहब की जी नाराजगी को देख के लोई ने जो कहा, कबीर ने फिर वो शब्द का रूप दिता उन्होंने। करबट भला न करबत तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, हों बारी मुख फेर प्यारे, करबट दे वो को काहे को मारे। मैनू पिठ दे के ना मार। आ कांसी दे आ रहा है, आरे दे हेठा सिर दे मैं एक बारी भी नहीं कहूँगी। 2 फाड़ शरीर दे हो जाए एक बारी है नहीं कहूँगी, पर तेरी पिठ नहीं मैं तो जर होंगी। मेरी जिहड़ी गलती है मेरी गलती दसो। वीर साहब वो पिठ पिछे खड़ी गल कर रही है। कुड़ी आया सी? कहती हाँ जी आया। उसका कोड़ हटाया? कहती हाँ जी हटाया। फिर ये कोई गलती है? तुसीं भी तो बीमारियां हटाने। कहते नहीं आराम कै बारी का है? कहते जी 3 बार। कहते इसे करके मैं पिठ करी है तेरे बार। इन्ना सस्ता राम ला दिता। पर ये लोग एक बारी राम कहा के सारी दुनिया के कोड़ियां का कोड़ दूर कर सकती है। तेरे च इन्नी समर्था हैगी नाम की? इन्ना सस्ता एक कोड़ी ते 3 बारी राम। बस यही नाराजगी है, तेनू राम की कदर नहीं लगी। कहती पति जे मेरा कसूर होया मैनू जो मर्जी दंड दिओ, मैं तो राम एक बारी कहा कि कोड़ हटाया। कहती फिर दूसरी बार कबीर साहब कहते जी दूजी बार मैं सोचा भी जिहड़े पाप के कारण इनू कोड़ होया है किते दोबारे ना हो जाए। जे पाप रह जाता दोबारे फिर कोड़ हो जाना। दूजी बार कहा कि पाप नाश किया। कहते ये भी ठीक है, पर तीसरी बार क्यों कहा? कहते भगत जी मैं सोचा भी तुहाडे द्वारे ते आया है, ये बेचारा मुड़ के जमन मरण के चक्कर दे विच ना पवे। हुण कहते तीसरी बार कहा कि तो मुक्त ही कर दिता। कबीर साहब जी खुश हो गए। कहते लोई फिर तो बाहला ही चंगा।
सो इस करके जिहड़ा सुनिया दुख पाप का नाश, दुखों के पापों का नाश करने वाली जिहड़ी शक्ति है, जिहदे सिमरन करके दुख नाश हो जाते हैं, विसर्जन हो जाते हैं, ਉਹਨੂੰ क्यों तजीए, क्यों छड्डना करिए, ਉਹਨੂੰ हर वेले चिंतन करिए जी उसदा। इहो तन विची संत बह प्यारे, हे प्यारे, हे सज्जना, तन नाम शरीर का है। आ जिहड़ा शरीर है, कहते अगर कोई इहदा गाहक, गाहक कौन है, ते भाई महापुरुष गुरु लोग, एहो तन वेची संत बह प्यारे, शांत आत्मा ब्रह्म ज्ञानी तत्वेते ब्रह्मरेष्टि ब्रह्म स्रोत्री, उन्होंने कोल ये अपना तन जिहड़ा तू बेच दें, यानी शरीर सौंप दें, उतों तेन कुछ मिलेगा। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लिहो मन मोल, राम नाम हृदय में। तो इस करके ये अपना तन जिहड़ा है, यानी किसी ब्रह्म वेते महापुरुष नूं गुरु नूं अर्पण कर दें। प्रीतम दे मिलाए, क्यों? प्रेम प्रीत का असवद रूप जो होवे वो प्रीतम कहते, तेनू वो परमात्मा नूं मिला देणगे, साक्षात करा देणगे। सुख सीगार बिखिया के फीके, ते सुख किनू कहते हैं? खखा दा अखर उही अर्थ है जिहड़ा पहला दुख दे विच परिभाषा सुनी है। खा खवना, जिहदा खवना सहारना सहज होवे, सौखा होवे, उन्हूं सुख कहंदे। सुख सिगार विखिया ते पीके, जिहड़े विषय रस नूं पैदा करने वाले, शरीर के उत्ते लटरम पटरम झूठे बनौटी शिगार जिहड़े कीते जांदे है, मंदी वासना नूं पैदा करने वाले, ते ये तमोगुणी पहरावा कहते हैं ना। ये जिहड़े न फीके बेरसी करने वाले न, इस करके है सिगार जिहड़ा शास्त्र जी सुहप्पण समगरी नूं कहते हैं। सोहना लगन वाले ते जिहड़े पदार्थ शरीर ते लाए जान के मैं सोहना लगा, गहने होण, वस्त्र होण, सुहप्पण समगरी जिहड़ी है ये सिगार है। पुराने समय के अंदर चलो गुरमत दे विच तां बाहरले दिखावे दे सिगारां नूं कोई थां ही नहीं है, पर जिहड़े लोग करते हैं मैं उन्हां दी गल करदा। पुराने समय च बीबियां सिगार करदियां सी जदों पति ने घर आउणा, ਉਹਨੂੰ प्रसन्न करने वास्ते। तो वाहिगुरू कृपा करे हुण कलयुग का समय शिगार उदों करने जो घर तो बाहर जाना है। ये जमी उल्ट हो गया काम। क्यों? कि लोग देख के मोहित होण। ये तो अगे की होएगा? लोगों के अंदर मंदी वासना अग की तरह फैली है। ये निक्के जे औरतों के कसूर के कारण विचार में जन्म दिता है इसने। इसलिए महाराज साहब ने कहा सत संतोख जिहड़े न, सत संतोख दया धर्म सिगार बनावो, सफल सुहागण नानका अपने प्रभु। मन मोती जे गहना होवे, कौन होवे सो धारी, खिमा सिगार कामन तन पहरे, होवे लाल प्यारी। गुरु नानक साहब जी पैकियां दे सुनाइयां नैनी, भाव का कर सिगार, तां सुहागण जानिया लागी, जा सो तरे प्यारो। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं समझदियां बीबियां। ते आ बसेरा मूँह सिर रंग के फिर जिहड़ा ये भी नहीं देखना गुरुद्वारे भी हजे कपड़े पा के आने हैं, जिहड़ा देखण वालियां नूं शर्म आवे भी बीबी साड़ी है तां धीए कपड़े किहे जे पाए। ये फिर हुण कोई अकल की बात तो रही ना भाई।
पहनना, बोलना, खाना पीना, ये सब गुरमत के अनुसार होना चाहिए साਡਾ। तो इस करके महाराज साहब कहते कि जिहड़ा ना सुख शिगार विखिया के फीके, ये बेरसी करने वाले हैं जी। तज छोटे मेरी माए, ये माए का अर्थ भाई भी है, ਜਾਂ ਮਾਂ ਵੱਤ उत्तम सखी ਨੂੰ भी ਕਹਿੰਦੇ है। ये मैं त्याग दिते जिज्ञासू कहते, छड़ दिते। दिखावे का जिहड़ा जप तप का शिगार करना है, दिखावे मात्र मान नाम जपना, ये छड़ दिता है। ये बेरसी करने वाले हैं, इसलिए त्याग दिते। काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे, ये पंक्ति सारी बोल दियो कहने जी, फिर तार्थ सतगुर चरनी पाए। कुछ पंक्तियां होंदियां जड़ियां दा अनवेरी तलाउणी पैंदी है। ये हुण जिहड़ा अगे पद सतगुर चरनी पाए, इत्थों ही अर्थ शुरू होने दा। जदों सतगुरां दे चरनी पै गए, चरनी लग गए, इहदा फल की मिलिया? काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे, ये फिर मैनू छड्ड गए। काम 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 सब जग कहे, काम न जाने कोय, जेती मन की कामना काम कहावै सोए। कामना नूं काम कहते, जे कहिए भी कामना नूं काम कहते न, कामना किसी प्रकार की है, तो फिर काम कहण दे नाल निखित क्रिया के उत्ते सुरती क्यों जाती है साडी? इहदा की कारण है? इहदा शास्त्री कारण ये है, बहुत सारिया बस्तियां खास करके पंजाब दे विच बेअंत बस्तियां ऐसियां न। साडे उत्ते फतेहगढ़ साहब एक नगर का नाम है बामण माजरा। मैं उत्थे कथा करन गया तो मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा जी इत्थे कले बामणे रहिंदे ने? कहते नहीं जी, सारिया जातां दे लोग। मैं कहा नौ तो बामण माजरा है। वो कहते जी बहुते घर बामणा दे होण करके ना इहदा नाम उन्हां दे नाम ते रखिया। अरे तुसीं क्यों पुछदे हो? मैं कहा भी मेरा मसला हल हो गया, मैं कदे लई पुछना भी जिहड़ी निखिध क्रिया नूं काम कहते ना, ये बहुती वार उठण वाली क्रिया होण करके, जिवें बामण माजरा बौले बामण होण करके है, बाकी दे जातां दे लोग भी वासना तां बाकी दे भी उठदियां हैं, इहनूं काम तां कह दित्ता भाई ये बहुती उठण वाली वासना जिहदे विच विषय रस की चाहत पैदा होंदी है, ते क्रोध अंतश करन दी तीखण विरती का नाम, जिहदे विच अपनी कोई मेर वाली चीज़ नूं नुकसान हुंदा देख के बिरती का तीक्ष्ण हो जाना, इहनूं क्रोध कहंदे ने। लोभ किसी चीज़ नूं प्राप्त करन दे लई ललचाउणा, जायज़ नाज ना देखना, तज गए प्यारे, ये सारे मेरे हिरदे चों मैनूं त्याग गए, क्योंकि मैनूं गुरु नानक की शरण मिल गई, मेरा खेड़ा छुट गया इन्हां तों। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अतमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव, गुरुदेव की प्रसाद कृपा हो। इन्हां दूतां ने नेह दे पंज जवान मैं गुर थापी दित्ती कंड दी, इउं कृपा हुई है। जो जन राते राम स्यों प्यारे, जन सेवकां दा नाम है, जन जिग्यासू जनां दा नाम है। जिहड़े जन राम रमे हुए परमात्मा दे नाल, ते जिहड़े रत गए है, रत प्रीतिवान हो गए है, ते राम जिहड़ा चार किस्म का है साध संगत जी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सब हों तेरा। कहते कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम घट घट में लेटा, कौन राम का सगल पसारा, कौन राम सब हों तेरा। कहते सकार राम दशरथ का बेटा, अकार राम घट घट में लेटा, बिंदु राम का सगल पसारा, ते व्यापक राम सब हों ते न्यारा। हुण जे इको ही परसे बनी जाना भी राम शब्द आ गया जी, बहुत सारे मनमतां दे नाल ये गल्लां करदे आ कि जी
राम राम का नाम थारे आउंदा है, अगे सिख का जी अगे खंडन करी जाते हैं रामचंद्र भगवान जी का। जिथे भगवान रामचंद्र का नाम होएगा उत्थे तो लिखा होएगा पांडे तुमरा रामचंद सो भी आप देखा था, उत्थे तो लिखा होगा। और उत्थे लिखा होगा रोवे राम निकाला भया। तो ये राम का भाई वो है, ये भुलेखा नहीं खाना चाहिए भी सारा राम किते कोई सारा एक राम, चार किस्म राम दी आउंदियां गुरबाणी के अंदर। तो इस करके जो जन राते राम स्यों प्यारे, जेड़े उस व्यापक राम दे नाल घट घट में हरजू वसै ओदे नाल रत के प्रीतिवान हो गए। आनत ना काहू जाए, ते जिस वाहिगुरु दा कोई अंत नहीं जानिया जा सकता, ऐसा जो वाहिगुरु है। हर रस जिनी चाखिया प्यारे, हरि परमेश्वर वाहिगुरु दे नाम दा जिहड़ा रस है, ते जिन्हां ने वो चखना कीता, चखना सास अजे ऐ हुंदा है मिसाल दे नाल समझ थोड़ी सौखी समझ आ जाती है गल। जिवें मिसरी की छोटी जी डली लै लो, उन्होंने मुख दे विच पा के जड़ां दे हेठ चब्बो ना, आले दुआले हिलाई चलो, उहदे विचों रस जा ही जाऊगा। ते इह की बनिया मिसरी दा चखना, ये चखना हो गया, जिहड़ा चब के वो खाना हो गया। जिहड़ा नाम का रस है वाहिगुरु वाहिगुरु कह के जिवें मिसरी चिट्ठी दी है उहदे विचों आनंद लेना, ते उहनूं चखना कहंदे ने। हर रस उहदे विचों फिर जिवें मिसरी चों मिठास का रस हुंदा है, ते असल दे विच सुते पए दे बंदे दे जे बुल्हां नूं शहद ला दईए ना, उहनूं रस नहीं आउंदा। सुता पिया ते जागदे दे लाओ जे उस वेले कहूगा भी बहुत मिठा है। जिन्ना चਿਰ साडा मन सुता पिया है उन्ना चिर ऐं तां बरड़ा के भी कई बंदे बहुत कुछ बोल जाते हैं, पर वो उल जलूले हुंदा है। ते असीं सुते हुए मन नूं नाम च पाई जाने हैं, वो पिया सुता रस आउंदा ही नहीं। जिदन जागूगा उदों दा एक बारी वाहिगुरू कह के भी रस आऊगा भाई। तो इस करके है हर रस जिनी चाखिया प्यारे, जिन्होंने ये रस नूं चखना कीता आनंद माणिया है। त्रिपत रहे आगाए, ये हुण सिद्धांतक घुंडी है इत्थे, ते मैं निश्चय नाल कहना भी ये सिद्धांतक घुंडियां संप्रदा दे ज्ञानी खोल सकते, खुलदियां नहीं है। इनू रलगंड करके ना शब्द ना जाने पर रोल घचोला करके अगे लग जाते हैं। अघाए भी रजन का नाम है, तृप्त होना भी रजन का नाम है। अद्धी तुख दे विच दो पद इकट्ठे आ गए, जे कहिए भी इको ही अर्थ बनता है। जिवें दूसरे भाई साडे कहंदे आ, कहंदे एक पद का इको ही अर्थ होना चाहिए, संप्रदाय वाले बड़े अर्थ करते हैं, तो फिर इत्थे अर्थ करन एक पद छड्ड के जाना पऊगा जे इको अर्थ करना है। तो दोनों का अर्थ तो फिर रजना ही है, लवंतना किवें लाउणी है, ਉਹਦੇ 'ਚ फर्क है एहसास नहीं। ਜਿਹੜੇ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ नाम ਦੇ रस जिन्हों ने चख लिया है, ऐस लोक के पदार्थों वालों तृप्त कहिए रज गए, कोई पदार्थ नहीं चाहिए। और ਜਿਹੜੇ परलोक के पदार्थ न उन्होंने वालों भी अगाए गई है, उन्होंने वालों भी रज। दो लोगों के पदार्थों की गल कही है इत्थे, इस करके क्योंकि नाम ने ऐसा तृप्त करते ये रस छाड़े पूरा साहबा वो रस पिया, ये रस नहीं पाया। विरागवान पुरुषों धर्मशास्त्र में लिखा है, ब्रह्मा इंद्र आद लो होत योदे तर भोग, काक बिष्ट समझे गने भीत राग ते लोग। जिवें कां दा जिहड़ा बिष्टा है वो मनुखों की गंदगी खा के गंदगी बनाता है, जड़ी गंदगी दी गंदगी उन्होंने खाना तो एक पास रहा, देखना भी नहीं चाहता कोई गंदगी गल तो भाई। जदों पदार्थों वल विषे विकारां वल इन्नी नफरत हो जाए कां की बिठ की तरह, फिर धर्मशास्त्र कहता वो वैरागी है, वो कुछ प्राप्त करेगा करेगा। इस करके
ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਦੇ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਮਾਤਰ ਸੁਖ ਸੀ। ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਮਾਤਰ ਸੁਖ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੁਖ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗ ਆਇਆ, ਮਨ ਜਾਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ क्षण ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ क्षण ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਰੇ ਮਨ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਭਲਿਆ, ਜਾਗ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਮਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਅੰਚਲ ਗਹਿਆ ਸਾਧਕਾ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਚਲ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਪੱਲਾ। ਸਾਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। साध नाम निर्मलता के कर। बड़ी दुरुस्त बात है डॉक्टर भाई वीर सिंह जी, ब्रह्मवेते सन, महापुरुष सन, बस्तर सारी जिंदगी संसारी रखे, संतां वाला बाणा नहीं सी, लेकिन करनी संतां वाली सी। वो लिखते हैं कि थोड़ा जिहा ध्यान रखने की लोड़ है। गुरबाणी के अर्थ तो गुरबाणी विचों ही मिल जाते, ये उन्होंने जिंदगी का निचोड़ है। साध नाम निर्मलता के कर, पता लग गया भी सादगी को कहते। अंचल उपदेश रूपी पल्ला, ते उन्हां दा जिन्हां ने अपने मन नूं साध लिया। साध होए मन साध के भाई गुरदास। साधन वाला की है, इहदे च वासनावां ने, ते जदों इहनूं साध लिया ते फिर बाकी शब्द साध रह गया। गुरसिख साध असंख जाके है भाई गुरदास। उन्हां दा पल्ला फड़ना है। महाराज साहब जी कहते हैं, भै सागर पार पराए। भै नाम है डर दा, सागर नाम है समुंदर दा। भै दा एक संसार समुंदर जिहड़ा ना, ये तो पार लग जाएगा, पार पै जाएगा। परला किनारा मुक्ति का है, मुक्त हो जाएगा। जमन मरण का झंझट मिट जाएगा तेरा। इस करके अंचल कह के साधका तरना है वो संसार। इस प्रकार कहा है जी, जन्म मरण दुख कटिए प्यारे। जमन ते मरण का एक बहुत बड़ा दुख है, कटिया जाएगा। महापुरुष तत्वेते ब्रह्मनेष्टि ब्रह्म स्रोत्री विद्या मार्तन अर्थां दे दाते, जिन्हां महापुरुषां दी रचना तो ये जिहड़े अर्थ सुनते हो, उन्हां महापुरुषां दी देन है। उन्हां दे अर्थ हन। दासदा जी की है श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी। वो आत्म प्रमाण का एक दे के प्रमाण कहा करते सी। उन्हां दी रचना तो ही सुनिया है। होर भी बहुत सारे ने सुनिया, कोई मैं कल्ले ने तो नहीं सुनिया। वो कहते आत्म प्राण में लिखा हुआ है कि ये जिहा 70,000 बिच्छू कट्ठा डंग मार देवे किसी दे। बिच्छू छोटा जिहा जानवर है, अठूहा भी कहते हैं, 8 दे पैर होंदे ने तुरन वेले। बहुत जहरीला जानवर है, आकार बहुता बड़ा नहीं, पर जे पत्थर के उत्ते डंग मार दे, पत्थर की खिल बना दिंदा है, पत्थर नूं खिकड़ियां खिकड़ियां करदा। एडी जहर है। सप की जहर जान तो लै लैंदी है, पर तरफाउंदी नहीं। अनेकों सप लड़े हुए जिंदगी च देखिया।
पर मैं जिंदगी एक बार पिछू लड़िया हुआ देखा, एक बार सप लड़े हुए तो सैकड़े बार देखे। उन्होंने तो पूछया, वो कहते भी सुन हो रहा शरीर, पीड़ भी हो रही है, पर वो असहाय पीड़ नहीं होंगी सप की, बंदा मर जाता है जहर चढ़ के। पर जिहड़ा बिच्छू है ये ना तो जान निकलती है, बंदा तड़फदा है। एक उत्थे महात्मा सी निर्मला संत 1971 की गल है, ऋषिकेश उहदे बिच्छू लड़ गया। ये जो वह साथ का मैं हाल देखे अपने अखी, मैं उन्होंने कहा संत जी कुछ तो माड़ा मोटी लाज रख, तेनों संत कहते हैं वो बाणा संतां वाला ते चीका न्याणियां मूँह मारदा। मैनू कहता बाबा जी जे लैके कुहाड़ा मेरी लत्त बढ़ दो ना इतों, कहता मैं वह दुख नहीं मनूंगा, बढ़ दो कहता। पर यदी जलन मैं कहा किवें हो रही है, कहता जिवें मचते हुए कोलियां दे उत्ते लत्त धरी होवे ना सारी, कहता देख लो भी जिवें छली भुजदी है, ऐ कहता मेरा शरीर सड़दा है। मैं क्या ओहो, एक बिच्छू इन्ना तड़फाउंदा है, 70,000 बिच्छू इकट्ठा लड़ जाए, असीमत दुख है। इन्ना दुख साध संगत जी यह जम्मण वेले बच्चे नूं हुंदा है जिहड़ा जन्म लैंदा है, और इन्ना दुख ही मरण वेले हुंदा है जदों जीव आत्मा जिंद नवाणी कढ़ी हड्डां कूकड़ खाए। ये तां कहे ने जन्म मरण दुख है जिहड़ा ये बहुत बड़ा कटी है, ये कटिया जाता है परमात्मा का सिमरन करन नाल। एक दुख तो सहार लिया जदों जम्मे आपां, तुसीं भी मैं भी, आ गाहां वाला दुख जिहड़ा साडे सिर ते पिया जिदन मरना है, वो दुख साडे सिर ते है, वो किवें कटिया जाऊगा। जिहड़े परमेश्वर वाहिगुरू का सिमरन करन लग जाण ते उन्हां दा मरना पाए, जेकर साहिब मनो ना विसरे तां सहला मरना होए। सौखा होगा ऐ जिवें सप कंज ला के परे हो जाता है, ऐ शरीर छोड़ के जीवात्मा चले जाऊगा, पर नाम दे प्रताप नाल ये कटिया जाएगा जी। जब भेटा हर राय, जब जदों राय राजा रूप प्रकाश रूप वाहिगुरू प्राप्त हो जाएगा। सुंदर सुगर सुजान प्रभ मेरा, सुंदर सब तो सुहपण वाला, श्रेष्ठ घाट दे शुभ गुणा की घाट कढ़न वाला, सुजान श्रेष्ठ अंतरयामता जानन वाला, वो मेरा प्रभु वाहिगुरू है। जीवन दर्श दिखाए, ओदे दर्शन देखने मेरा जीवन है, ओदा नाम जपना मेरा जीवन है। आखां जीवा बिसरै मर जाओ, ऐसा वाहिगुरू है। जो जीव तुझ ते भीछुरे प्यारे, जदों उन्हें दर्शन दिखाया कहते इन्ना मेरा जीवन जिवें मरिया बंदा भी अमृत पी के जिंदा हो जाए वो हो गया है। जोड़े जीव हे मेरे वाहिगुरू, हे मेरे प्यारे परमेश्वर जिहड़े तेतों विछड़ गए हैं, जन्म मरे बिख खाए, वो विषयां दी ब्योह खा खा के मरी जाते, जिवें कोई ब्योह खा के मर जाए ना, विषयां दी ब्योह खा के मरी जाते हैं। जिस तू मिले सो मिले प्यारे, वाहिगुरू जिन्हां नूं तू मिलना चाहे वही तेनू मिल सकते हैं। तिस कै लागू पाए, उन्हां दे मैं चरनी लगा गुरु सिखां महापुरुषां दे। जो सुख दर्शन पेख दे प्यारे, जिहड़ा सुख आनंद दर्शनां दे देखण दे नाल ही प्राप्त हुंदा है। तिथे नाद विनोद कोड़ आनंद, तीन तरह दे है आनंद। दर्शनानंद है जिहड़ा, ते इस प्रकार जिहड़ा है ओदे जो सुख दर्शन देखते प्यारे है वाहिगुरू, जिहड़े केले दर्शन देखण दे नाल ही सुख आनंद है। मुख ते कहन न जाए, कहा नहीं जाता है भी कितना सुख है। साची प्रीत न टुटई प्यारे, सच्ची प्रीत कदे भी टुटदी नहीं है। जुग जुग रही समाए, अंतरा दे विच समा रही है। जो तुद भावै सो भला प्यारे, जो तुहानू पाउंदा है महाराज ओही भला चंगा है हे वाहिगुरू। तेरी अमर रजाए, जी रजा है आ गया है वो अमर, तेरा हुक्म अमर ना हुक्म दा है। अरबी दे हुक्म नूं अमर कहंदे है, ते वो मन लईए तां है
तेरी रजा भाना तेरा, तेरा हुक्म जिहड़ा है वो अमेट है। नानक रंग रत्ते नारायण प्यारे, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਇਣੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚ, ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। माते सहज सुभाए, ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਈ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। साबित तुम ही जानते प्यारे, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। किस पह कहूँ सुनाए, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ। तू दाता जिया सबना का, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। तेरा दिता पहरे खाए, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਣਾ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारे, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਿਆਰੇ। दूजी नाही जाए, ਕੋਈ ਜਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो तू करावे सोई करे करी प्यारे, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਾਏ ਸੋ ਕਰਨਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾ। ਹੰਗਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, आवर किछ करन न जाए, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दिन रैन सब सुहावने प्यारे, ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਵਸ ਰਹਿਣ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। हे ਪਿਆਰੇ ਜੀ जित जपिए हर नाम, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਦਿਨ ਸਫਲ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਭਾਈ ਭਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਾਮਕਨ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, साई कार कमावनी प्यारे, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਵਣੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। तुर मास्तक लेख लिखाए, ਜਿਹੜੇ ਧੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਕਰੀ ਲੋ ਕਲਮੰ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ਮਾਤੰ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਵਸਮੇ ਭਗਤੰ ਕਰਤੰ ਕਰਮੰ ਸੁਭਾ ਸੁਨੋ ਭਗਤੂ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਭਾਗੇ ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਪੂੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। एको आप वरतदा प्यारे, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। घट घट रही असमाए, ਘਟ ਘਟ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰ ਜੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। संसार कूप ते उदर ले प्यारे, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਭਲਾ ਕਰ ਦੇ। नानक हर सरनाए, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਜਮਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ। ਸਰਨਾਏ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਨ ਜਮਾ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਹਾਂ। 8 ਸਾਸ ਇਹ ਪਦ ਆਏ, ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ 8 ਪਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। 3 ਸਾਸ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। 22 ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ 15 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਸ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 42 ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੇ ਇਹ ਵੀ 8 3 22 15 ਜਾਂ 2 42 ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। एको आप वरतदा प्यारे, घट घट रहया समाए, संसार कूप दे उदर ले प्यारे, नानक हर सरणाए। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल
ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਨਿਆਰ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ